बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका फ़िज़िक्स टीचर, और आज हम स्टडी कर रहे हैं एरर और अनसर्टेनिटीज़ के बारे में। तो आइए शुरू कर दें। सबसे पहले एरर को उर्दू में जानना है कि उर्दू में इसे क्या कहते हैं। उर्दू में हम एरर को गलती कहते हैं। अब अगर आप किसी चीज़ से मैयर करते हैं, अगर आप किसी चीज़ का वेट मैयर करते हैं 80 किलोग्राम और एक दूसरे स्केल से आप उसका वेट मेजर करते हैं तो वेट आता है सपोज़ 81 किलोग्राम। तो ये जो पहली वैल्यू आई है जो कि ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है, तो इसे हम कहेंगे ये मार्क्ड वैल्यू है, और ये दूसरी वैल्यू को हम कहेंगे कि ये एक्यूरेट वैल्यू है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, इसमें जो डिफरेंस है वो 1 किलोग्राम का है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं कि ये एरर है। तो हम एरर को डिफ़ाइन कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड एंड एक्यूरेट वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। दूसरे नंबर पे हम आगे चलते हैं। तो एरर किन किन चीज़ों से होता है, हम काजेज़ ऑफ एरर को देखते हैं। काजेज़ ऑफ एरर, एरर जो है वो 3 चीज़ों की वजह से हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास जो पर्सन है जो उसे कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस ना हो इस चीज़ का। तो हम लिखते हैं इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। और दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो हमारे पास फॉल्टी ऑपरेटर्स हो सकता है। फॉल्टी ऑपरेटर्स, अगर ये दोनों चीज़ें भी ठीक हों लेकिन अगर हमारे पास जो है वो मेथड ठीक ना हो जिससे हम चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, तो भी एरर काज हो सकता है। इनअप्रोप्रिएट, तो हम लिखेंगे इनअप्रोप्रिएट मेथड। तो इन 3 चीज़ों की वजह से एरर काज हो सकता है। लेकिन ये तमाम की तमाम जो एरर की काजेज़ बन रही है वो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। जैसा कि हमारे पास अगर इनएक्सपीरियंस है तो वो भी इंसानों की ही गलती है, फॉल्टी ऑपरेटर्स है तो वो भी इंसानों ने बनाया है। इसी तरह हमारे पास ये मेथड है तो ये भी इंसानों ने। लेकिन अगर आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि कोई ऐसा एरर जो कि ह्यूमन बीइंग्स की वजह से ना हो, तो उस एरर को हम कहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी है। उर्दू में अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं गैर यकीनियत। गैर यकीनियत। अब अनसर्टेनिटीज़ की क्या काजेज़ हो सकते हैं वो देखते हैं। काजेज़ ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी की भी एरर की तरह 3 ही काजेज़ हैं। सबसे पहली काज है लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इस तरह दूसरी काज है वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। मिसाल के तौर पर अगर हम हनी को मेजर कर रहे हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसकी डिफरेंट डेंसिटी होगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हमारे पास गैर यकीनियत या अनसर्टेनिटी की काज बन सकती है। और इसी तरह हमारे पास वेरिएशन और इनएप्रिसिएबल
senses of human beings। ह्यूमन बींग्स की जो है वो इन एप्रिसिएबल सेंसेस की वजह से भी हमारे पास अनसर्टेनिटी काज हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपको कि इस वक्त को क्या टाइम हुआ है, मुझे वो सेकंड और मिनट तमाम के एक्यूरेट टाइम बताएं, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि जो लाइट है हम टाइम देखते हैं तो लाइट को हमारी आंख तक आने के लिए कोई 1 नैनो सेकंड का तो वक्फा लग जाता है। तो इसी तरह हमारे आंख में जब वो टाइम की इमेज आएगी तो ब्रेन को प्रोसेस करने में भी टाइम लगेगा, तो आप उस वक्त का एक्यूरेट टाइम नहीं बता सकते। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स की इनएप्रिसिएबल की वजह से भी हमारे पास अनसर्टेनिटी काज हो सकती है। आज हमारे पास एरर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बाद वाले लेक्चर्स में हम अनसर्टेनिटी को देखेंगे। अब हम देखते हैं एरर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एरर की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। पहला हमारे पास है रैंडम एरर और इसी तरह दूसरा हमारे पास सिस्टमेटिक एरर। सबसे पहले हम रैंडम एरर को देखते हैं। रैंडम एरर की सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज़ द एरर which occur when repeated measurement of the same quantity give different results under same conditions। जब हमारे पास रिपीटेड मेजरमेंट एक ही क्वांटिटी की डिफरेंट रिजल्ट दे रही है अंडर सेम कंडीशन में, तो उस एरर को हम कहते हैं कि ये रैंडम एरर है। सबसे पहले रैंडम एरर की कॉजेज़ देखते हैं और फिर उसे रेक्टिफिकेशन से कम कैसे किया जा सकता है वो देखेंगे। सबसे पहले कॉजेज़ जो है वो रैंडम एरर की वो ड्यू टू सम अनसर्टेन due to unknown reason। अब अननोन रीज़न क्या है? मिसाल के तौर पर अगर हम किसी जो है वो रेजिस्टेंस फाइट करते हैं सुबह के वक्त और वो आती है 5 ओहम, और इसी हम रजिस्टर की जब हम शाम के वक्त रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और वो 4 ओहम आती है, तो हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो शाम के वक्त हमारे पास टेम्परेचर लो था, इस वजह से ये रेजिस्टेंस कम हो गई है एक ही रजिस्टर की। दूसरे इसमें हम श्योर नहीं है कि वाकई टेम्परेचर की वजह से हुई है या फिर कोई और काजेज़ भी हो सकती हैं, इसमें ह्यूमिडिटी भी हो सकती है और डिफरेंट काजेज़ हैं जो कि अननोन रीज़न है, हमें इसका मालूम नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये रैंडम एरर सम अननोन काजेज़ की वजह से अकर होता है। तो इस रैंडम एरर को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? रिडक्शन। रिपीटेड measurement of the same quantity and
टेक एन एवरेज can reduce the effect of random error. एक ही मेजरमेंट को बार बार रिपीट करें और फिर उसका एवरेज ले लें तो हमारे पास जो सिस्टमेटिक एरर है उसका इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक मेजरमेंट आई है 5 और 5 ओहम और इस तरह 3, इस तरह 5 ओहम, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पर। 2 क्वांटिटीज़ है 1 और 1, ये 2 हो गया, तो हमारा 10 और 2 आ जाएगा। तो 5 हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी। 2 टाइम्स हमने इसे रिपीट किया और हमारे पास 5 एवरेज आ गई। अब हम दूसरा एरर देखते हैं, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर अब सिस्टमेटिक एरर किस वजह, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिस्टमेटिक एरर रेफर्स टू द एरर which influences all the measured values equally and constantly. सिस्टमेटिक एरर तमाम के तमाम जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं उसे इक्वली और कॉन्स्टेंटली यानी कि मतवातर तौर पर असरअंदाज करता है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम इसकी। सबसे पहले हम इसकी काजेज़ देखते हैं, बाद में एग्ज़ाम्पल देखेंगे। काजेज़ क्या हो सकती हैं सिस्टमेटिक एरर की? हमारे पास जो है वो पुअर सेलिब्रेशन हो सकती है इंस्ट्रूमेंट की, पुअर सेलिब्रेशन यानी कि जो हमारे पास स्केल होगा उसके दरमियान जो डिजिट्स के दरमियान फासला है वो करेक्ट नहीं होगा, इसे हम कहते हैं पुअर सेलिब्रेशन। जैसा कि हमारे पास वुड का स्केल होता है उसमें पुअर सेलिब्रेशन होती है, इसी तरह हमारे पास ज़ीरो एरर भी इसकी काज बन सकता है। अब हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस किस तरह किया जा सकता है। रिडक्शन या रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में हमारे पास जो ज़ीरो एरर है सबसे पहले इसे रिमूव करना चाहिए बाय रिमूविंग ज़ीरो एरर। और दूसरा जो हमारे पास मेथड है बाय अप्लाइंग द एक्यूरेट फैक्टर। अब एक्यूरेट फैक्टर की हमारे पास एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। साल में हमारे पास 365 दिन एज्यूम किए जाते हैं, लेकिन ये 365 दिन नहीं होते। असल में हमारे पास एक साल में 365 दिन और 6 आवर्स होते हैं। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसे करेक्शन फैक्टर अप्लाई करने के लिए हम 365 दिनों के हम 4 साल गुजारते हैं और 5वां साल जो होता है उसमें हम ये 6 आवर्स और इसी तरह इसके भी 6 आवर्स। 5वें साल में हम
एक दिन और ऐड कर देते हैं और इसमें जो हमारा फरवरी का महीना होता है उसमें हम 29 डेज़ करते हैं। वैसे तो इन सालों में 28 डेज़ का होता है फरवरी का महीना, और इन सालों में इस साल में जो है वो एक दिन को ऐड कर दिया जाता है। तो इसी तरह हमारे पास करेक्शन फैक्टर अप्लाई हो जाता है। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।